दुर्लभ जी महाराज जी के चरणों में त्रय बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी प्रसाद निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आशीर्वाद से महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 20 नवंबर से 22 नवंबर तक किया जा रहा है। इसमें देश और विदेश के सभी साधर्मी बंधु अपनी भागीदारिता निभाएंगे। परीक्षा निशुल्क है और ऑनलाइन यदि पुस्तक वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी निशुल्क है, लेकिन यहाँ पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है और मनोज भैया उसके बारे में बताएंगे। और हम ये चाहेंगे कि वो इसका पोस्टर का लोकार्पण भी करवाएं। महाराज जी इस संदर्भ में हम सब जितने भी आपके भक्त हैं, जो भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के भक्त हैं, वो सब आपसे दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी हम सबकी भावना है। नमस्ते महाराज। पहला भक्त तो मैं ही बैठा हूं क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी का जो साहित्य है आज के युग में बहुत गौरवपूर्ण है। आज के युग के लिए जहाँ कंपटीशन का युग है उसके लिए बहुत कार्यकारी और उनकी जो नैतिक शिक्षाओं का जो रूप है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आज के युग में है। कुछ ऐसी छोटी छोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं जिनके अंदर आज व्यवहारिकता में आचार्य सिंह ने जो हथकरघा की जो बात चलाई वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज की छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनमें ये सब लिखा है लघु उद्योगों के लिए। तो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे संकलन करके अभी प्रसाद सागर जी महाराज चतुर्मास में ये 2-3 प्रतियोगिताएं करा चुके। एक अंग्रेजों के संबंध में सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज उस पर प्रतियोगिता थी। फिर बाद में एक हाइको पे पूज्य गुरुदेव के हाइको के ऊपर प्रतियोगिता थी और अब ये प्रतियोगिता आचार्य ज्ञान सागर महाराज के एक संक्षिप्तीकरण छोटी सी पुस्तक निकाली है उस पर प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के माध्यम से भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है। प्रतियोगिताएं पहले कहलाती थी, ये गोष्ठियां कहलाती थी, चर्चाएं कहलाती थी। चर्चाओं के रूप में गोष्ठियां होती थी। विदेश क्षेत्र में भी गोष्ठियां होती हैं, वहां भी प्रतियोगिताएं होती हैं। पूज्य जनसेन स्वामी महाराज ने आदिनाथ की पूर्व पर्याय में महाबल की पर्याय में बहुत अच्छे राजा थे। वो अपने राज्यकाल के फ्री समय में मंत्रियों के 4 ग्रुप बना देते थे। तुम नास्तिक बात पे बोलोगे, तुम क्षणिक बात पे बोलोगे, तुम और वे 4 प्रकार के मंत्री 4 विचारधाराओं के बैठ करके और फाइट करते थे एक दूसरे के प्रति। तो प्रतियोगिताएं अनेक अनेक रूप में सामने आती हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से व्यक्ति अध्ययन करता है, पढ़ता है। जैसे गंभीर सागर जी छात्रमास में कई इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं कराते हैं। प्रसाद सागर महाराज जी वहाँ डूंगर में रह करके और ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। सभी लोगों के लिए जो ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर सकते, संक्षेप में स्वाध्याय जो करना चाहते हैं, उनको इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। और ख़ास तौर से आप बड़े लोग तो ले ही अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे लोग बड़ी किताबें नहीं समझ पाते, बड़ा रूप नहीं समझ पाते। तो इन छोटी छोटी किताबों के माध्यम से ऑनलाइन, आजकल का ज़माना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन प्रतियोगिता जो होती है उसमें आप सब लोग भाग ले सकते हैं। सब ये स्वाध्याय के अंग हैं। एन कैन प्रकारण जिस तरीके से हो आपको ज्ञान करना है, उससे अवगत होना है। ज्ञान सागर महाराज जी का पूज्यवर का क्या व्यक्तित्व था, आज वर्तमान में उन जैसा ज्ञानी तो मुझे नहीं दिखता है। 12वीं शताब्दी के बाद कोई हुआ है। 800 साल हो गए और जैन में नहीं सभी में। मैंने एक गोष्ठी की थी, जैन अजैन के सारे भारतवर्ष से विद्वान बुलाए थे, सब अजैन विद्वानों को बुलाया था। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे 95 के अंदर, किशनगढ़ के अंदर। और जब उनको ज्ञान सागर महाराज का साहित्य दिया तो उन सब विद्वानों ने मिलकर कहा एक बृहत्त्रयी चलती है साहित्य में, 3 ग्रंथ हैं और सबने कहा
800 साल तक कोई इन 3 ग्रंथों की बराबरी नहीं कर पाया, पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज का साहित्य जब उनने पढ़ा तो बृहत्त्रयी का नाम 800 साल के बाद बदलकर बृहत चतुष्टयी कर दिया। यानी 800 साल में कोई विद्वान नहीं हो पाया जो बृहत्त्रयी की बराबरी कर ले, उनके बराबर सिंहासन का रूप ले ले। लेकिन महाराज ने जयोदय महाकाव्यवादी लिख करके और सबने प्रस्ताव पास किया कि आज के बाद साहित्य जगत में बृहत्त्रयी नाम से प्रसिद्ध था, अब आज से बृहत चतुष्टयी नाम जाना जाएगा। यानी साहित्य जगत के 4 रत्न, अभी तक कितने थे? 3, अब 4 रत्न जाने जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज का जो संक्षेप में जो उन्होंने किया है, उस संक्षेप में भी जाने कि हमारे आचार्य पूज्य ज्ञान विद्यासागर महाराज, जिनको अपन आंखों से देख रहे हैं, इसकी खदान कौन सी थी, ये रत्न निकला कहां से है। जब कहते ना कि जब तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना, जब आचार्य महाराज इतने अच्छे हैं तो ज्ञान सागर महाराज कितने अच्छे होंगे, ये ज्ञान लगाया जा सकता है। और बहुत उनके जीवन के अनमोल क्षण हैं, कैसे वो सुरक्षा कर पाए श्रमण संस्कृति की, आचार्य जी को कैसे उन्होंने स्टैंड कर पाए। उनकी एक वृद्ध अवस्था में एक कुंद स्वामी की प्रतिलिपि तैयार करना कठिन काम था, पूज्यवर ने वो किया और उनके ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह अध्ययन करके और ये कार्य को करो। मेरा आशीर्वाद प्रसाद सागर जी के लिए भी प्रोत्साहन कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रतियोगिता की बात है, आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता 20 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता रहेगी जिसमें आप जा सकते हैं www.vidyasagar.guru में। जहां भी चातुर्मास अपने संघ के हो रहे हैं, वहां ये पुस्तक कार्यालय में 30 रुपए के टोकन राशि में मात्र आपको उपलब्ध हो सकती है। प्रत्येक श्रावक को ये पुस्तक लेकर जाकर पढ़नी चाहिए और पूज्यवर के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। और उसके बाद 20 से 22 ये प्रतियोगिता ओपन रहेगी।